क्यों आप लोगों की बात जो है वो नहीं सुन रही है? बार बार आप लोगों को उन्हें ज्ञापन देना पड़ रहा है। सरकार क्या है साहब, देखिए लॉलीपॉप खिलाने का काम है सरकार का। और सरकार जब हम इस प्रकार से आते हैं, अग्रसर होते हैं, तो वो हमें सांत्वना देके कुछ समय के लिए दबा देते हैं। छत्तीसगढ़ में ड्राइवर से ही उल्टा लिया जाता है ट्रेनिंग के नाम से। अब डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार, अब कितनी कैसा टाइप का किसकी सरकार हम लोग बना दें तो यानी मतलब हम लोग मांग पूरी हो जाए। हम लोग सिर्फ ये 26 तक के वेट कर रहे हैं, ओनली 26 तक के। 27 में शासन को हम लोग बता देंगे कि हम लोग कौन है और देश की अर्थव्यवस्था किसके हाथ में है, कौन मेहनत करता है तो देश चलता है, ये शासन को हम लोग बताएंगे। छत्तीसगढ़ में बहुत जल्द गाड़ियों के पहिए जो हैं वो थमने वाले हैं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, तो आपको इसके पीछे का रीज़न बता दूँ। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंघ जो है 2019 से लेकर के वर्तमान समय तक सीएम के नाम, राज्यपाल के नाम, प्रधानमंत्री के नाम और तमाम जो नेता नगरियों सभी के नाम जो है अपनी मांगों को लेकर के ज्ञापन सौंप रहे हैं। आज भी ये ज्ञापन सौंपने आए हुए थे। क्या कुछ मांग है, सीधे उनसे बातचीत करते हैं और क्या कुछ इनको परेशानी हो रही है उसके बारे में समझते हैं। भैया, सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। जी, जय जगन्नाथ। मैं छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंघ से रोहित चंद्राकर प्रदेश संचालक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। सर, क्या कुछ मांगे हैं भैया, ऐसी क्या कुछ मांगे हैं जिसको लेकर के आप लोगों को सड़क पर अब उतरना पड़ रहा है और मंत्रियों के नाम जो है ज्ञापन सौंपना पड़ रहा है? जी साहब, हम ड्राइवर समाज के प्रति आज तक भी कोई भी योजना लागू नहीं किया गया है। कोई भी किसी भी प्रकार से हमको किसी भी श्रेणी में नहीं रखा गया है। आज हम लोग लेबर को एक लेबर कार्ड मिलता है, हम लोग को कुछ नहीं, कोई श्रेणी नहीं, कोई हमारे लिए कोई आयोग नहीं, वेलफेयर बोर्ड नहीं है। और ड्राइवर भाई लोग मर जाते हैं, उनको कोई बीमा लाभ नहीं, कुछ नहीं। तो ये इसलिए, और हमारे बच्चों को शिक्षा भी हम ठीक से नहीं करा पाते, तो उसके लिए भी हमको शासन मदद करे। ये अब हम लोग खुद से आके बोलना पड़ रहा है। हमारे लिए कोई नेता मंत्री कोई नहीं बोले, कोई अधिकारी हमारे लिए नहीं सोचा, तो आज हम लोग को उनको बताना पड़ रहा है कि साहब हम लोग भी हैं, ड्राइवर हैं, हमारे लिए भी कुछ योजना ये सब लागू करें। और यातायात में चलते हैं, रोड में मवेशी रहते हैं, आवारा मवेशी, उनके कारण दुर्घटनाएं हो जाती हैं। वो उनको हटाने का भी कुछ कार्यक्रम चलाया जाए। रोड दुर्घटना होता है, उसमें पब्लिक के द्वारा जो ड्राइवर को मारपीट किया जाता है, मृत्यु भी हो जाता है ड्राइवर का। इस पे कुछ कानून बनाए। 2019 से लेकर के वर्तमान समय यानी कि आज भी आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा है जी, क्या कुछ निष्कर्ष जो है वो निकल करके आया है? जी, हमने अभी तो अपना मांग शासन के पास रखा है और हमें आशा है और विश्वास भी है कि शासन हमारी बात को सुनेगा और हमारे लिए कुछ अच्छा ही करेगा, ये हमको आशा है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हमारा मांग को पूरा नहीं करेंगे, पूरा करेंगे हमारे साहब, हम लोग को विश्वास है। लेकिन अगर आगे चल के अगर ये कुछ सुनवाई नहीं होता है, IDTR सेंटर में पैसा लेते हैं हम लोग से, रिन्यूअल करने का, लाइसेंस रिन्यूअल करने के लिए फ्रेशर ट्रेनिंग लगता है, उसके लिए पैसा लिया जाता है। ये सब माफ़ कर देना सरकार, कर तो सकते हैं। अपने छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक ही IDTR सेंटर है, पूरे छत्तीसगढ़ के ड्राइवर को लाइसेंस रिन्यूअल करना होगा तो उसको वहाँ आना है, रायपुर, तेंदुआ, वो भी रायपुर से 25 किलोमीटर आगे। तो कितना परेशानी होता है उस ड्राइवर को वहाँ से यहाँ आने में, और 2-3 दिन का अपना ड्यूटी छोड़ के आता है और यहाँ आता है, यहाँ पैसा देकर उसको ट्रेनिंग दिया जाता है और पैसा देकर खाना, चाय, पानी ये सब पैसे से दिया जाता है। तो ये इसको माफ़ करे सरकार से एक निवेदन है, फ्री करे इसको, ड्राइवर को ट्रेनिंग ले लेके IDTR सेंटर में वो कहीं से फंड बनाए और उनको दे पैसा और वो ड्राइवर को ट्रेनिंग देवे। और हम लोग ट्रेनिंग लेंगे और अच्छे से कार्य कर रहे हैं आज। लेकिन ये पैसा जो देने का है वो हम गरीब आदमी नौकरी छोड़ 2-3 दिन छुट्टी मारते हैं, मालिक तनख्वाह नहीं देता है हमको,
बस से किराए से आते हैं, हम बीकापुर से ड्राइवर आ रहा है, जगदलपुर से ड्राइवर आ रहा है बस से तेंदुआ गांव आने के लिए, उसको ऐसे 2,000-5,000 खर्चा लग जाता है। कहाँ से गरीब आदमी करेगा? बाहर राज्य में यही पास के उड़ीसा प्रांत में पैसा देते हैं सर। 3 दिन ड्राइवर की ट्रेनिंग होती है, खाने से पीने से लेके हर चीज़ की व्यवस्था वहाँ रहती है। प्लस ट्रेनिंग के बाद जब ड्राइवर अपने घर के लिए जाएगा तो 1,500 रुपये उसको मजदूरी के रूप में शासन देती है। लेकिन यहाँ छत्तीसगढ़ में ड्राइवर से ही उल्टा लिया जाता है ट्रेनिंग के नाम से। ये भेदभाव रवैया छत्तीसगढ़ में बीजेपी की शासन, उड़ीसा में भी बीजेपी की शासन। अच्छा, तो ये बीजेपी की क्या शासन, तरीका है? अच्छा बीजेपी की शासन हटा दें तो आप 2017 से आप लोग आवेदन दे रहे हैं। 2017 में जो है कांग्रेस की सरकार थी जी, क्या कुछ निष्कर्ष निकला? क्योंकि उस समय भी जो है आप बता रहे हैं कि दोनों तरफ नियम अलग अलग है, तो क्यों उस समय जो है नियम नहीं बदले गए और क्या कुछ निष्कर्ष जो है वो अभी तक निकला है? और 15 सूत्री मांगे जो हैं आपकी, क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या आप लोगों की मांगे पूरी होंगी? मांगें पूरी होगी, हम उम्मीद तो लेकर के ही आवेदन दे रहे हैं कि हमारी मांग पूरी करेगी शासन। अब शासन नहीं कर रही है, उसमें विचार करके वो ठेकेदारों के हाथ में हर प्रणाली को सौंप दी है। वो ठेकेदार लोग कार्रवाई नहीं करते, ठेकेदार जमा ही नहीं करते। शासन ने योजना तो बनाई है कागजों में बहुत सारा, लेकिन हम लोगों को मिलता ही नहीं उस योजना का लाभ। तो क्या योजना तो सिर्फ कागजों के लिए ही होती है भैया, धरातल पर तो कहीं पर दिखता ही नहीं है। हम लोग तक के नहीं आता है, किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलता। छत्तीसगढ़ में लाखों ड्राइवर परिवहन क्षेत्र में काम करके अपनी जीविका चला रहे हैं जैसा तैसा। उनका बुरी तरह से शोषण हो रहा। 24 घंटा 48 घंटा रातों दिन 4 दिन में 6 दिन में वो घर वापस आ रहा है, उसकी सही ढंग से मजदूरी नहीं मिल पा रही है, उसका ईपीएफ जमा नहीं हो रहा है, दुर्घटना में मृत्यु हो जा रही है तो उसको पेंशन नहीं मिलता, उसके परिवार को मुआवजा नहीं मिलती। यही सारी मांगों को लेकर के हम शासन के पास आज पुनः ज्ञापन सौंपे हैं। हमारा ये महासंघ परिवार 28 राज्यों में बन चुका है और 28 राज्य में हम लोग ये सभी बुनियादी मांगों को लेकर के प्रयासरत हैं और आगे भी कोशिश करते रहेंगे। जब तक के शासन पूरा मांग नहीं करेगी तब तक के हम लोग आवेदन दे करके अपना क्या लगता है कि आवेदन देने से आप लोगों की मांगे पूरी होंगी? क्योंकि आप 2017 से लेकर के वर्तमान समय 2026 तक आवेदन दे रहे हैं, यानी 5-6 साल पीछे अगर जाएं तो आप 7-8 सालों से आप आवेदन दे रहे हैं। क्या लगता है कि अब क्या उम्मीद बची है कि सुशासन वाली ये सरकार जो है आप लोगों की मांगों को पूरा करेगी? अब डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार, अब कितनी कैसा टाइप का किसकी सरकार हम लोग बना दें तो यानी मतलब हम लोग मांग पूरी हो जाए। हम लोग सिर्फ ये 26 तक के वेट कर रहे हैं, ओनली 26 तक के। 27 में शासन को हम लोग बता देंगे कि हम लोग कौन हैं और देश की अर्थव्यवस्था किसके हाथ में है, कौन मेहनत करता है तो देश चलता है, ये शासन को हम लोग बताएंगे। हम सिर्फ ड्यूटी मतलब छोड़ेंगे। एक खुली चुनौती जो है आप सरकार को दे रहे हैं। 2027 में आप ऐसा क्या कर चुनौती वाली बात नहीं, नहीं हम नहीं काम छोड़ेंगे। दो छोड़ देंगे अपना। हम यानी चुनौती पहिए जो हैं वो रुक जाएंगे। हमारा इतना हिम्मत नहीं हम किसी को साहब बड़े अधिकारी को चुनौती दे। हमारा कहना हम अपना काम छोड़ेंगे, हम ड्यूटी नहीं जाएंगे और घर पे बैठेंगे। स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन। अच्छा, जी, स्टीयरिंग छोड़कर हम बैठेंगे एक जगह। स्वतः जो है ड्राइवर अपने घर में बैठ जाएगा, कोई भी काम नहीं करेगा। हाँ, इससे क्या होगा, छुट्टी कर देंगे। आप खुद जानते हैं कि सारी जगह जो चक्का चल रहा है वो जाम हो जाएगा, तो शासन प्रशासन आम आदमी यहाँ तक कि सब कोई प्रभावित होंगे। 4 बार उड़ीसा में हो चुका है सर ये। आज के वर्तमान में ड्राइवर बहुत अहम भूमिका निभाता है और शासन को यही चीज़ों को हम अवगत कराएंगे कि हम आपके समाज में आप लोगों को मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि 2017 से लेकर के आप वर्तमान समय तक, मेरा सवाल बार बार वही है कि 2017 से लेकर के वर्तमान समय तक आप लोगों ने आवेदन दिया, क्यों सरकार आखिर आप लोगों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है? ऐसा क्या कारण जो है आप लोग मानते हैं? सरकार क्या है साहब, देखिए लॉलीपॉप खिलाने का काम है सरकार का, और सरकार जब हम इस प्रकार से आते हैं, अग्रसर होते हैं, तो वो हमें सांत्वना दे के कुछ समय के लिए दबा देते हैं। हम अग्रसर तो डीएड के अभ्यर्थी भी हो रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई सांत्वना नहीं दिया जा रहा है, तो आपको क्या लग रहा है कि आपको सांत्वना जो है आने वाले समय में दिया जाएगा? लेकिन आने वाले समय को देख के तो नहीं लग रहा है कि शासन किस प्रकार से हमारा सहायता करेगी नहीं करेगी, लेकिन हम जरूर आने वाले समय में
महाआंदोलन की तैयारी कर रहे हैं और शासन प्रशासन को हम किस प्रकार से घेरना चाहते हैं और घेरेंगे वो तो वक्त ही बताएगा। क्या लगता है, मेरा अंतिम सवाल आपसे है, क्या लगता है ट्रिपल इंजन की सरकार कही जाती है या डबल इंजन की सरकार? क्यों आप लोगों की बात जो है वो नहीं सुन रही है? बार बार आप लोगों को उन्हें ज्ञापन देना पड़ रहा है 15 सूत्री मांगों को लेकर के। आज भी आप लोगों ने ज्ञापन दिया। क्या लगता है आगे क्या होगा और आगे की रणनीति आप लोगों की कैसी रहेगी? फिर ये मीडिया के माध्यम से, आप मीडिया कर्मी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के माध्यम से ही हमारी बात सरकार तक पहुंचेगी। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग को कोई मीडिया कवरेज नहीं देता था तो शासन तक हमारे बात नहीं पहुंच पाया। हमारे सिर्फ लेटर दिए, पहुंच गया, वहीं दब गया। आज मीडिया के माध्यम से हमारा बात शासन तक पहुंचेगा और हम लोग को विश्वास है कि जो डबल इंजन की सरकार है हमारी बहुत अच्छा कार्य कर रही है, हर दिशा में अच्छा कार्य कर रही है। तो ड्राइवर समाज के लिए भी कुछ अच्छा ही सोची होगी और कुछ अच्छा करेगी। उसके लिए हम लोग बार बार उनको रिमाइंडर करते रहते हैं, साहब हमारे लिए भी याद करो, हमारे लिए भी कुछ ध्यान दो कि हम भी आपके साथ आपके लिए चल रहे हैं। कोरोना काल में ड्राइवर भी दिन रात जगह है, दवा से लेके नमक तक ड्राइवर पहुंचाया है जगह जगह तक। कोरोना काल में ढाबा नहीं मिलता था भैया, हम दिन रात चलते थे, रास्ते में ढाबा नहीं मिलता था भाई, पानी नहीं मिलता था भैया, पानी नहीं मिलता था, फिर भी हम वो सामान को लेके हमको वहाँ तक पहुँचना है। अगर आप लोगों की मांग नहीं, कोई खाना नहीं। लास्ट सवाल, अंतिम सवाल शॉर्ट में सुनिए बताइएगा। भैया, मेरा बात भी पूरा होने दीजिए। हमको उनका खाना मिलता था ना कुछ नहीं मिलता था, लेकिन कोरोना काल में हम ड्राइवर जितने भी मेहनत किए, कोरोना काल में हम लोग को कोरोना वायरस का दर्जा नहीं दिया गया। सबको तो काम किए, सबको मिला दर्जा, हमको कोरोना वायरस का कोई दर्जा लेकिन हम लोग को हमको नहीं मिला। कोई सफाई कर्मी भाई को भी मिला है, शमशान घाट में मुर्दा जलाने वाले को मिला है, लेकिन हमको नहीं मिला। ड्राइवर को कोई जो हम लोग एम्बुलेंस चलाए, लेके यहाँ से वहाँ ये लेके गए, दवा लेके गए, सब चीज़ करे, कोई नहीं। ये इसी सोच के कारण हम लोग ये महासंघ बना है। आज महासंघ आज लॉकडाउन का ही चिंतन का आज ये कारण है। तो आज 20 राज्य में बहुत बढ़िया से संचालित है और करीब 16 से 17 लाख ड्राइवर महासंघ का लोगो लगा के वर्दी पहन के गाड़ी चलाते हैं और एक नियम में और एक साथ में अब कार्य कर रहे हैं। अंतिम सवाल, अगर आप लोगों की मांगों पर मुहर नहीं लगती, अगर आप लोगों की मांगें पूरी नहीं होती जल्द से जल्द, आप लोगों की क्या अगली रणनीति होगी? जी हमारे 2000 हमको विश्वास है कि सरकार हमारे लिए कुछ न कुछ अच्छा करेगी और हम चाहते भी हैं कि सरकार हमारा ध्यान दे। अगर हम 26 तक इंतज़ार करेंगे, 27 में हम 2027 में, वो डेट तो अभी आपको नहीं बता सकते, जब डेट हम बताएंगे भी आपको, आपके माध्यम से आपको बहुत पहले बताएंगे, आपको 2 महीना पहले डेट बताएंगे और एक साथ पूरा भारतवर्ष में चक्का जाम होगा, पूरा हर बॉर्डर बंद होगा, के पहिए जो हैं वो थम जाएंगे, हर बॉर्डर स्वतः बंद होगा, ड्राइवर खुद गाड़ी खड़ा करेगा जी। हम किसी को रोकेंगे नहीं, किसी को परेशान नहीं करेंगे, कहीं कुछ नहीं करेंगे, हम ड्राइवर गाड़ी नहीं चलाएंगे। बिल्कुल। छत्तीसगढ़ ड्राइवर संघ ने आज अपनी 15 सूत्री मांगों को लेकर के सरकार के नाम एक ज्ञापन फिर से सौंपा है। बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि ड्राइवर संघ की मांगें कब तक पूरी होती है या फिर ड्राइवर संघ का हड़ताल या फिर धरना आगे देखने के लिए यूं ही मिलेगा।